गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन मीन्स संबंध एवं फलन। आज मैं केवल आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताने वाला हूँ और वो भी किसके रिलेशन मीन्स रिलेशन का मतलब संबंध के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आखिरकार संबंध होता क्या है, कहाँ से निकल के आया। आपने 11th क्लास में सेकंड चैप्टर भी पढ़ा होगा रिलेशन एंड फंक्शन, उसी से थोड़ा आगे चलते हैं कि ये 12th क्लास में हमारा आ जाता है। चलो तो चलते हैं। तो संबंध क्या होता है, चलो दोनों चीज़ में बताता हूँ, एक बार हिंदी में उसको इंग्लिश में भी लिख दूँगा। इफ़ ए एंड बी आर टू non-empty sets, A and B are two non-empty sets, then A is related to B is if A and B are two non-empty sets, then A is related to B if R is subset of A cross B। कि जो हमारा रिलेशन होगा वो जो हमारे दो सेट्स हैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का ये क्या होता है, सबसेट होगा। ये किसका साइन है, सबसेट का साइन है। ठीक है, अब चलो तो लिख देता हूँ, यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं तब ए से बी में संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। क्या होता है, वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। मीन्स आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हिंदी मीडियम वाले यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से दो चीज़ निकल के आ रही हैं। एक तो ये ए क्रॉस बी क्या है, इसके बारे में हमको बताना है, और एक ये क्या चीज़ है, सबसेट। सब बच्चे शायद जानते होंगे, इसको बोलते हैं उपसमुच्चय और इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। पढ़ा है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, या इसको बोलते हैं कार्तीय गुणन। क्या बोलते हैं इसको हम, कार्तीय गुणन। चलो पहले बात कर लेते हैं सबसेट क्या होता है, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट बचाएंगे। सबसेट क्या होता है, डेफिनेशन सीधी सी है। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए इज सबसेट ऑफ बी if all elements of A present in B कि A के सारे एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट हो, B में प्रेजेंट हो, तो वो कहलाता है हमारा सबसेट। मीन्स यदि A मेरे पास ये है 1 2 और B मेरे पास है 1 2 3 और 4, क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, 1 है 2 है, ठीक है जी। ए के सारे एलिमेंट्स बी में है तो ए किसका सबसेट हो गया, बी का सबसेट हो गया। ये सारी बातें आपने 11th में पढ़ी हैं। ऐसे ही मैं कार्तीय गुणन मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट बताता हूँ, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को डायरेक्ट मैं डिफाइन कर देता हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कि ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। ठीक, मीन्स ऑर्डर्ड पेयर में रहते हैं। किस में रहते हैं ये, पेयर में जोड़े में एलिमेंट्स मिलते हैं हमें ए क्रॉस बी में। जो फर्स्ट एलिमेंट है पहले वाले सेट में और जो सेकंड एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट में। चलो इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। 1 2 4 3 मुझसे पूछा जाए ए क्रॉस बी निकालो जी, तो ए क्रॉस बी 1 किसके साथ, चलो ए क्रॉस भी निकालेंगे तो सबसे पहले सेट को ही लिख लेते हैं। तो सेट में क्या मिलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट मिलेंगे। मीन्स 1 किसके साथ जाएगा 4, 1 किसके साथ जाएगा 3, 2 किसके साथ जाएगा 4, 2 किसके साथ जाएगा
3 के साथ। ये हमारा क्या निकल के आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। दोनों चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और हमारा सबसेट आखिरकार क्या होता है। इससे आगे बढ़ते हैं। अब यदि हमारे पास एलिमेंट्स है, यदि एलिमेंट्स कैसा है, यदि क्या हुआ कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर मैंने एक ले लिया, ठीक है। अब ये संबंध को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, यदि ये कहाँ पे जा रहा है, आर मीन्स रिलेशन में जा रहा है, तो इसको हम लिख देते हैं कि ए रिलेटेड टू बी। इसका मतलब यही है कि इसका ऑर्डर्ड पेयर कहाँ मिल रहा है, हमें रिलेशन में मिल रहा है। मीन्स आर का मतलब है रिलेटेड टू बी, ठीक है। अब एक दो फॉर्मूले हैं। इफ़ सेट ए हैव m elements and set B has n element, then the total number of element in A क्रॉस B, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, कोई बता सकता है? वो होते हैं m इंटू एन। कितने हो जाएंगे, m इंटू एन। यदि नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर दी जाए, नंबर ऑफ रिलेशन निकालूं तो वो होते हैं 2 की पावर n में। तो यहाँ पे 2 की पावर हमारे पास एलिमेंट आ गए mn, तो जितने एलिमेंट उसको 2 की पावर मिल लो, तो ये नंबर ऑफ रिलेशन निकल के जाते हैं दो सेटों के बीच में, ठीक है। अब कुछ मैं क्वेश्चंस दूंगा, अब उसमें आपको पहचानना है क्या ये सेट है, जो भी फाइंड कराना उसको फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन है मेरे पास, एक सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है, चेक करना है कि क्या ये ए से बी में कोई रिलेशन होंगे या नहीं होंगे। तो चलो सबसे पहले मुझे रिलेशन, अभी मैंने पीछे बताया था रिलेशन आखिरकार क्या होता है। जो रिलेशन होता है सबसेट होता है ए क्रॉस बी। तो फर्स्टली मुझको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसके निकालने की पड़ेगी ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले मैं क्या निकालने वाला हूँ, ए क्रॉस बी निकालूंगा। ए में कितने एलिमेंट हैं, ए में कितने हैं, ए बी सी डी, ठीक। क्रॉस निकालूंगा डब्लू एक्स वाई जेड, ठीक। चलो तो निकालते हैं। तो ए डब्लू, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी डब्लू, बी एक्स, बी वाई, बी जेड, ठीक। ऐसे ही सी को रिलेट करूँगा मैं, सी डब्लू, सी एक्स, सी वाई, सी जेड, डी डब्लू, डी एक्स, डी वाई और डी जेड, ठीक है। देख लेना कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4 या 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने बताया था एक रोज में m इंटू एन मीन्स दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई। 4 चौक 16 आ गए, यहाँ पर 16 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 16 एलिमेंट आ गए m इंटू एन। तो नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर m n मीन्स 2 की पावर 16, यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएगी। अब मुझको क्या करना है, मुझको ये पहचानना है क्या R1, जो R1 है, चलो R1 को पहले लिख ही लूँ, उसके बाद पहचानूँगा कि ए डब्लू, बी वाई और सी जेड क्या ये रिलेशन है। यदि रिलेशन होता तो कंडीशन होती कि आर किसका सबसेट होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। मीन्स एक सबसेट का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी पीछे बताया, तो मीन्स क्या आर के सारे एलिमेंट उसके ए क्रॉस बी में जाके मिले। तो क्या ए डब्ल्यू यहाँ है, बिल्कुल है। बी वाई है, बिल्कुल है। सी जेड है, सी जेड हीरा। इसके ऑल एलिमेंट्स मुझे कहाँ पे मिल गए, ए क्रॉस बी में जाके मिल गए। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ रिप्रेजेंट हैं, सॉरी प्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब R1 जो हुआ वो रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, कि हाँ R1 रिलेशन हमारा यहाँ से आकर हो गया। सिमिलरली आपको ये चेक करना है क्या R2 रिलेशन है, क्या एक्स बी यहाँ पर कोई आपको पहले दिख रहा है, नहीं है ना। जब पहला ही एलिमेंट नहीं मिला तो क्या ये रिलेशन निकल के आया, नहीं निकल के आया, क्योंकि x पहले आ गया, जबकि हमारे पास x हमारे पास कहाँ है, बाद में। ये भी चेक कर लेते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में ही होने चाहिए।
पहला एलिमेंट्स पहले वाले सेट में बिलोंग्स करना चाहिए, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट में बिलोंग्स करना चाहिए। तो ये केवल हमारी अभी इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें मैंने आपको केवल रिलेशन के बारे में बताया है, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया है, और किसके बारे में बताया, रिलेशन की डेफिनेशन, सबसेट क्या होता है, कार्तीय गुणन मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। केवल आपको इतना ही पढ़ना है आज, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे। ठीक है, पहली क्लास थी, केवल इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। नेक्स्ट मैं आशा करता हूँ कि आप नेक्स्ट लेवल के लिए आप ये पढ़ के नेक्स्ट लेवल पर आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।